गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री विश्व गुरु भारत मिशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए श्री हनुमत कथा का 11वां अध्याय शुरू करते हैं। तब तक आप लोग से निवेदन है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आगम निगम पुराण बखाना ब्रह्मा नाम एक सूचनामा, माया शीस शक्ति राम की सकल जगत स्वामी अभिराम की। परम सत्य सगुण रूप है राम ही करता राम ही भरता। देव देवियां अंश राम की सकल शक्तियां दास राम की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब से श्री हनुमान जी लंका को जला के आए हैं, लंका में भय व्याप्त हो गया है। लोग अपने अपने घरों में विचार कर रहे हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिनके दूत इतने बलवान, इतने ताकतवर होंगे तो स्वयं वो कितना बलवान होंगे। महाराजा रावण ने गलत पंगा ले लिया। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर के महारानी मंदोदरी बहुत व्याकुल हो जाती है। वह एकांत में हाथ जोड़ करके अपने पति रावण के चरणों में गिर पड़ती हैं और नीत रस में पगी हुई वाणी से बोलती हैं, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दो। मेरे कहने का अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। प्रभु, मेरा कहना मान लीजिए। जिनके दूध की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रभु हे मेरे स्वामी, वो भला कितने ताकतवर होंगे। आप मेरी बात मान लीजिए। सीता आपके कुरूपी कमलों के वन को दुख देने वाली है। वह जाड़े की रात्रि के समान आई है। नाथ, सीता को लौटा दीजिए। बिना शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते। श्री राम के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वो इन्हें ग्रस्त नहीं लेते तब तक हद छोड़ दीजिए नाथ, हद छोड़ दीजिए। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उनकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियां स्वभाव से ही डरपोक होती हैं। मंगल में उनको भय ही नजर आता है। अरे यदि वानरों की सेना आवेगी तो हमारे राक्षस उनको खा जाएंगे। लोकपाल भी जिनसे डरते हैं और आप उन बाणों से डर गई। महाराजा धीराज रावण की पटरानी होकर के आप राक्षसों से डर गई। या करके रावण अट्टहास करने लगा। किंतु मंदोदरी के हृदय में चिंता सता रही है। लग रहा है कि विधाता प्रतिकूल हो गए। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने से खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के किनारे आ गई है। उसने मंत्रियों को बुला करके पूछा, कहा आप मुझे उचित सलाह दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है, तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर की गिनती ही क्या है। ऐसा कर करके मंत्रीगण हंसने लगे। सचिव वैद गुण नीत जो प्रिय बोलई, भय आस राज धर्म तन नीत कर होए बिगही नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि भय से या लाभ से आपके हित की बात बोलने लगे तो समझ लो कि आपका विनाश शीघ्र ही आने वाला है। रावण के लिए ही
यह संयोग ऐसा बन पड़ा है कि उसकी मति भ्रम हो गई है। यह जान करके श्री विभीषण जी आए और अपने भाई के चरणों में सर नवाया। पुन श्री नाय बैठि निज आसन, बोला बचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछो मोहि बाता, मत अनुरूप कहाँ है ताता। जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमित शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चितौ के चंद किनाई। फिर वह आज्ञा पार करके बोला, हे कृपालु, अगर आप मेरी राय पूछ रहे हैं तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे कुछ बात कहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह ज्यों ही जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। प्रभु, जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लाभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं करता। नाथ, मेरी बात सुनिए। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर रघुबीर रही, भजय भजय जय संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री राम जी को भजिए। वे संत महापुरुष हैं, वे पार ब्रह्म हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्मा अनामय अज भगवंता, व्यापक जित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं, वह समस्त लोकों के स्वामी और कालों के भी काल है। सपूर्णेश्वर, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान श्री राम है। वो निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्मा है। गोदुजुधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया। प्रभु, मेरी बात मान लीजिए। बैर त्याग कर, उन्हें मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी के शरणागत होकर के अपने सब दुखों का नाश कर दिए। प्रभु, जानकी को वापस कर दीजिए, इसमें संदेह न करिए। जिसे समस्त जगत के द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर भी प्रभु उसका मन भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों को नष्ट करने वाला है। हे प्रभु, भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए। हे रावण, मेरे हृदय की बात समझिए। हे दर्शीष, मैं बार बार आपके चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप मेरे भाई, मेरी विनती सुन लीजिए। मान, मोह, मद को त्याग कर आप कौशलाधिकेश प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। मुनि पुलस जी ने अपने शिष्य के हाथ से यह बात कहला भेजी। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। मालिवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनयत सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सौर्य धरो जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण जी के वचन सुन करके के कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीतिभूषण और विद्वान व्यक्ति हैं, इनकी बात को हृदय में धारण कीजिए। रावण ने कहा, दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हो, हैं? तुम मेरा साथ देने के बजाय
मुझे ज्ञान की बात कर बता रहे हो। सुमति कुमति सब कहे उर रहाई, नाथ पुराण निगम रस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां भीख निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि, अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। और जहां सुबुद्धि है, सुबुद्धि है, वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख, ऐश्वर्य रहता है। और जहां कुबुद्धि है, वहां परिणाम, दुख और विपत्ति ही आती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप मित्र और शत्रु का भान नहीं कर पा रहे हैं। हे तात, मैं आपसे चरण पकड़ करके आपसे विनती करता हूं, आपसे भीख मांगता हूं कि श्री राम जी को उनकी भार्या सीता को वापस कर दीजिए। इसी में आपका हित है। विभीषण ने पंडितों, पुराणों, वेदों का सम्मत वाणी नीच से बखान कर कही। यह सुनते ही रावण क्रोधित उठा। रे दोस्त, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो सदा ही तुमने मुझे जलाया है, कभी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। शत्रु की वाणी बोल रहा है। अरे दुष्ट, मैं आज तुम्हारे करनी की सजा तुम्हें देता हूं। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों की बातें कर रहा है, मुझे नीति सिखा रहा है। और ऐसा करके रावण ने एक लात विभीषण को मारी और कहा, तू निकल जा यहां से। ममपुर बसी तपनीन की प्रीति, सठ मिल जाए तिन्ह किन नीति। असि कही कीनिस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारंबारा। श्री विभीषण जी रो रहे हैं, बार बार उनका चरण पकड़ रहे हैं, लेकिन रावण की बुद्धि कुबुद्धि मार्ग पर चली गई है। फिर विभीषण जी वहां से हाथ जोड़ करके अपने भाई को प्रणाम करके और भगवान राम से मिलने के लिए अपने मंत्रियों तक आकाश मार्ग से चल देते हैं। उधर श्री रामचंद्र जी बैठे हुए विचार कर रहे हैं।